नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। मैं इतिहास की सहायक आचार्य सीमा चारण स्वागत करती हूँ। आज द्वितीय वर्ष की कक्षा के सेकंड पेपर, जिसमें विश्व इतिहास, आधुनिक विश्व इतिहास के कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाएं, कुछ टॉपिक, कुछ नीतियाँ आपके कोर्स में हैं, उन्हीं में से एक इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में हम आज बात करेंगे। ये क्रांति जो है बच्चों 1688 में इंग्लैंड में हुई। ये धार्मिक और राजनीतिक, आप दोनों तरह से, दोनों ही क्षेत्रों में क्रांति थी। इसको जो है गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। ब्लडलेस थी ये क्रांति। क्यों? क्योंकि यहाँ इंग्लैंड का राजा बदला, शासन व्यवस्था बदली, पर कहीं भी खून का एक कतरा भी नहीं गिरा। बेसिकली इंग्लैंड का जो शासक था उस समय, जेम्स द्वितीय, उसने संसद को चुनौती दी, संसद की संप्रभुता को। इसके कारण ही क्रांति हुई। जेम्स द्वितीय को अपनी पत्नी के साथ, जो उसकी निरंकुश संसद शासन जो है, संसद की अवहेलना करी, और दूसरी चीज़ थी प्रोटेस्टेंट विरोधी जो उसकी नीति थी, उसके कारण उसे गद्दी छोड़नी पड़ी। और इस क्रांति के बाद विलियम थर्ड और उनकी पत्नी मैरी द्वितीय को इंग्लैंड में, दोनों को राजा और रानी के रूप में नामित किया गया। अब हम आ जाते हैं इस क्रांति के कारणों पर। जब ये क्रांति संपन्न हुई तो इंग्लैंड का जो शासक था जेम्स द्वितीय, वो निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक था। अपनी सेना में उसने वृद्धि की। क्यों? ऐसा नहीं कि पड़ोसियों से रक्षा के लिए, अपनी जनता को डराने के लिए। और इंग्लैंड की जनता उससे पहले ही निरंकुश शासन का अनुभव चख चुकी थी। तो संसद, इस दौरान जो सांसद थे, वो अपने अधिकारों का उपयोग करके राजा के अधिकारों को सीमित करना चाहती थी, नियंत्रित करना चाहती थी। इन सब के कारण इंग्लैंड में राजा और संसद के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया, और इस संघर्ष का अंत हुआ शानदार क्रांति के रूप में। चार्ल्स द्वितीय के अवैध पुत्र ने जो है अपने आप को सिंहासन के लिए विद्रोह कर दिया और खुद का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जेम्स सेकंड जो है, इसको परास्त करके इसको बंदी बना लिया, और उसके साथियों को कोर्ट द्वारा मृत्युदंड दिया गया। इस कोर्ट को जो है खूनी कोर्ट कहा जाता है। इसके अलावा और भी जब कभी विद्रोह हुए, उन विद्रोहों को जो है बुरी तरह से उसने कुचल दिया। अब उसके बाद में हम आ जाते हैं इसके धार्मिक कारणों पर। उस वक्त आपने अगर पुनर्जागरण ढंग से पढ़ा है तो पुनर्जागरण के काल में ही हेनरी अष्टम और उसके बाद में उसकी पुत्री एलिजाबेथ, जो कि इंग्लैंड के प्रबुद्ध शासकों में से आती थी, उन दोनों ने इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च की स्थापना करी। और ज़्यादातर जो इंग्लैंड की प्रजा थी वो एंग्लिकन मत की अनुयायी थी। वहाँ ऐसा नहीं कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। बच्चों, कैथोलिक उनको कहते हैं जो कि पोप की संप्रभुता को मानते हैं, चर्च को मानते हैं, और प्रोटेस्टेंट जो हैं वो नहीं मानते। इंग्लैंड में खुद का एक पर्सनल, उनके देश का चर्च, एंग्लिकन चर्च तब तक विकसित हो चुका था। यहाँ सारे संसद के सदस्य, मंत्री वगैरह सभी जो है, और आम प्रजा भी एंग्लिकन चर्च की अनुयायी थी। ऐसे में जेम्स ने क्या किया, जो ईसाई धर्मगुरु है पोप, उसको इंग्लैंड में आमंत्रित किया और उसको सम्मान दिया। उसने लंदन में जो है एक कैथोलिक कलीसिया भी स्थापित किया। तो इससे क्या हुआ कि इंग्लैंड में जो प्यूरिटन संप्रदाय के लोग थे, प्रोटेस्टेंट लोग थे, एंग्लिकन मत के अनुयायी थे, ये सभी जो है जेम्स के विरोधी। मैंने ये बताया कि इंग्लैंड का शासक जो था वो जेम्स द्वितीय था उस समय, जो कि कैथोलिक मतानुयायी था, और उसकी पत्नी जो थी, दूसरी पत्नी, वो भी कट्टर कैथोलिक थी। जेम्स द्वितीय की पहली पत्नी से एक मैरी नाम की पुत्री हुई थी, और इनका जो विवाह है, ये प्रोटेस्टेंट मत की अनुयायी थी, और इनका विवाह जो है हॉलैंड में ऑरेंज के राजकुमार विलियम से हो गया था, वो भी प्रोटेस्टेंट था। तो इंग्लैंड के लोग थे, संसद के लोग थे, चाहे धर्मावलंबी थे, सारे अधिकारी थे, वो दोनों थे। उनका विश्वास था कि जब जेम्स द्वितीय गद्दी से हटेगा तो उसकी पुत्री राजा बनेगी, वहाँ की शासक बनेगी। ठीक है, तो इस कारण वो उसके अत्याचारों को सहन करते चले आ रहे थे कि कभी ना कभी तो इस दोषपूर्ण व्यवस्था से हमको मुक्ति मिलेगी। जेम्स की दूसरी पत्नी, जो दूसरी शादी उसने की, वो कट्टर कैथोलिक थी।
अब ऐसा हुआ कि 10 जून 1688 को जेम्स के यहाँ पर दूसरी पत्नी से पुत्र का जन्म हो गया। तो उनकी जो रही सही आशा बची थी कि जेम्स के बाद हमारी मैरी शासक बनेगी, जो कि धार्मिक रूप से हमको स्वतंत्रता मिलेगी, वो आशा यहाँ पर ख़त्म हो गई। और लोगों को पता चल गया कि अब इसको जो है शिक्षा, लालन पालन सारा कैथोलिक धर्म के अनुसार होगा, और जेम्स की मृत्यु के बाद भी कैथोलिक धर्मावलंबी देश का राजा बनेगा। तो पूरे देश में, संसद में भय और आतंक के बादल छा गए। अब ऐसे में जो है दूसरी घटना आई कि टोरी दल और विग दल वहाँ हुआ करते थे उस समय संसद में मुख्य। इसके सभी ने मिल करके सदस्यों ने, इसके अलावा जो पादरी थे सारे, उन्होंने इकट्ठा होकर के एक जनसभा की। वहाँ फैसला लिया गया कि जेम्स द्वितीय का जो दामाद है विलियम और पुत्री मैरी, इन दोनों को इंग्लैंड बुलाया जाएगा और इनको आमंत्रित किया जाएगा। इस तरह से कुछ लोगों को दूत बना करके विलियम और मैरी को इंग्लैंड बुलाया गया। इस समय विलियम जो है फ्रांस के युद्ध में व्यस्त था, तो उसको लगा कि मैं जो है दोनों मिल गए, फ्रांस का राजा और इंग्लैंड के राजा, तो उनको दोनों को सामना नहीं कर सकेगा। लेकिन आखिरकार 5 नवंबर 1688 को 5 नवंबर 1688 को विलियम ऑफ ऑरेंज 15,000 सैनिकों के साथ इंग्लैंड के टोरबे बंदरगाह पर उतरा। यहाँ पर जेम्स की सेना ने उसका सामना करने का प्रयास किया, लेकिन जो उसका सहयोगी था और सेनापति था जॉन चर्चिल, उसने अब उसका साथ छोड़ दिया। और वे और उसके सारे जो सेना के लोग थे वो किससे मिल गए? विलियम और उसकी पत्नी मैरी से। ठीक है, अब इन दोनों को बुला करके इंग्लैंड का शासक घोषित कर दिया गया। उसकी पुत्री एन भी जो थी विलियम से जा मिले। निराश होकर जेम्स ने क्या किया, जो सील थी गवर्नमेंट की उसको टेम्स नदी में फेंक दिया और खुद जो है 23 दिसंबर 1688 को फ्रांस चला गया। इसके एक महीने बाद 22 जनवरी 1689 यानी 1689 को संसद की बैठक हुई, जिसमें बिल ऑफ राइट्स पारित किया गया। इसमें विलियम के सामने कुछ शर्तें रखी गई। शासक ऐसा नहीं है कि उनको ऐसे ही बना दिया गया, सबसे पहले इन पे शर्तें रखी गई जिसे उसे मानना पड़ा। इसके बाद विलियम और मैरी 13 फरवरी 1689 को इंग्लैंड के राज सिंहासन पर आसीन हुए और दोनों जो है वो संयुक्त रूप से इंग्लैंड के शासक स्वीकार कर लिए गए। इन लोगों ने कुछ सालों तक शासन किया। इस क्रांति के द्वारा 1688 में इंग्लैंड के शासकों का परिवर्तन हुआ, बिना रक्त की बूंद बहाए। इसलिए इस घटना को शानदार क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि इसके गर्जन तर्जन करें, जो उसके उद्देश्य थे उसमें कितनी विवेकशीलता थी और उपलब्धियां कैसी रही, ये युग निर्माणकारी घटना थी। इंग्लैंड में यहाँ से एक लोकप्रिय सरकार का युग आरंभ हुआ। निरंकुश स्वेच्छाचारी राजाओं के हाथ से निकलकर संसद के हाथों में इंग्लैंड की शक्ति आ गई। जो स्टुअर्ट राजाओं और संसद के बीच में संघर्ष चल रहा था खत्म हो गया। संसद की विजय हुई और इंग्लैंड की वास्तविक शासक संसद बनती गई। क्रांति के समय संसद में बिल ऑफ राइट्स पारित कराया गया और विलियम और मैरी ने वो मान लिया। उन्होंने संसद की संप्रभुता स्वीकार कर ली। जनता की सत्ता सर्वोपरि मान दी गई। इसके अलावा इस क्रांति ने राजा के दैवीय अधिकारों को भी खत्म कर दिया। संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को वो आसानी से जो है खत्म नहीं कर सकते थे, रोक नहीं सकते थे। यह है इंग्लैंड की क्रांति का महत्व। यहाँ जो है शासन व्यवस्था बदली, शासक नया लाया गया, लेकिन उन सब के बावजूद खून की एक बूंद भी नहीं बहाई गई। और सेकंड चीज़ कि यहाँ जो है संसद और राजा के बीच में जो संघर्ष हुआ उसमें संसद की विजय हुई और इंग्लैंड में लोकतंत्र की स्थापना हुई। इतना कहकर ही इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।